नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 10वां पाठ नीति नवनीतम का अनुवाद करेंगे। तो चलिए हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। 10वां पाठ 10वां पाठ नीति नवनीतम। नीति नवनीतम होता है नीति रूपी मक्खन। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसी विनय चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य जो व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करने वाला, नित्यम वृद्धोपसे विनय तथा उनकी प्रतिदिन सेवा करने के स्वभाव वाला है, चत्वारितस्य वर्धन्ते उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात जो व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करने वाला तथा प्रतिदिन उनकी सेवा करने वाला है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों चीजें बढ़ती है। दूसरा श्लोक देखिए, यम माता पितरौ कलेशम सहेते। मनुष्य को उत्पन्न करने में सहेते संभवे निर्णाम। मनुष्य को उत्पन्न करने में अर्थात उसका पालन पोषण करने में माता पिता जिस तरह का क्लेश सहते हैं, कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति। निष्कृति होता है निस्तार यानी बदला। सब क्या कर तुम वर्ष सतैरपि, उसका निस्तार उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक देखिए, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यश्च च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम उन दोनों का किसका? माता पिता का। प्रियम कुर्यादाचार्यश्च और आचार्य, उन दोनों का, माता पिता का और आचार्य का प्रतिदिन च सर्वदा हमेशा प्रियम प्रिय करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु इन तीनों के प्रसन्न रहने पर सभी प्रकार के तप सर्वम समाप्यते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अन्य किसी भी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयोग। यहाँ देखिए, दोबारा से श्लोक देखिए, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। दूसरे के वश में रहना, परवशम दूसरे के वश में रहना सभी प्रकार के दुख तथा अपने आत्मवशम अपने वश में रहना सभी प्रकार के सुख का कारण है। एतद विद्या समासेन अलग अलग रूप में यही दुख और सुख के लक्षण हैं। अगला श्लोक देखिए, यत कर्म कुर्वतो अश्य सयात परितोषो अंतरात्मन। यत कर्म जिस कर्म को करते हुए इस अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। उसी कर्म को प्रयत्न के साथ करना चाहिए और जिस कार्य को करने से खुशी न मिले वह कार्य हमें छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न सेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेवदाचम मनपूतम समाचरेत। इसका अर्थ होगा, दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र हुए स्थान पर पैर रखना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत और वस्त्र से पवित्र हुए जल को पीना चाहिए, सत्यपूताम और सत्य से पवित्र हुई वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र हुए आचरण को करना चाहिए। अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अगर किसी को भी कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।